सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। धन भाव को लेकर के कुछ शंकाएं और कुछ आवश्यकताएं, क्योंकि आदमी का जीवन एक लक्ष्य को लेकर के चलता है जन्म से ही, वो है धन। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है धन। जन्म कुंडली में इस धन भाव के द्योतक स्थितियों पर थोड़ी सी निगाह और थोड़ा सा विचार हम और आप करते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है और नोटिस करने वाला है। चार्ट के माध्यम से समझिएगा पूरी तरह से। किन परिस्थितियों में आप निर्धन होते हैं, किन परिस्थितियों में जन्म कुंडली के ग्रह के अवस्थाओं के अनुसार आप धनवान होते हैं, और किन परिस्थितियों में आपका धन फंस जाता है। बहुत ही कंप्लीटली इस चीज को हम समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर के जो दिया है, वो वीडियो है धनेश का 12 घरों में प्रतिफल क्या होगा। एक कॉमन सी सोच हो सकती है आपके अंदर की धनेश को लेकर के कॉमन सी चर्चा की है, लेकिन उस चीज को हम इस वीडियो में आपको विशेष संदर्भ को लेकर के सूत्रात्मक तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जन्म कुंडली में जो धन भाव है, दूसरा भाव है, वो शेयर मार्केट, चेहरा, मुंह, दांत, इन सब चीजों को लेकर के, उपलब्धियों को लेकर के, सोना चांदी, बैंक में जमा पूंजी इत्यादि को लेकर के, और पैतृक संपत्ति आपके पास कितनी है, आपके पास कोई माल गिरवी रखा है या आपने कहीं गिरवी रखना है, इन वस्तुओं के बारे में और क्रय विक्रय के बारे में भी दूसरा घर देखा जाता है। दूसरा घर चूंकि माँ के घर से 11वां घर पड़ता है, इसलिए माता के बड़े भाई बहनों का होता है, यानी मामा बड़े और मौसी बड़ी, इनका भी होता है। दूसरा घर जातक के जो चरित्र है उसका भी द्योतक बन जाता है। दूसरा घर पत्नी या कलत्र स्थान से अष्टम स्थान पड़ता है, 7वें से 8वां स्थान पड़ता है, इसलिए दूसरा घर मार्केश, मारक भी बन जाता है। तो इन सब तथ्यों को समझना होगा हमें। तो जन्म कुंडली में कब बनता है धन का योग, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। ये कुछ स्थितियों में, जैसे अगर मान लो कुंभ लग्न है, तो धनेश कौन बन जाएगा? बृहस्पति बन जाएगा। कुंभ लग्न में धनेश बृहस्पति बन जाएगा, और आयेश भी यानी कि लाभेश भी बृहस्पति बन जाएगा। ऐसी अवस्था में यदि द्वितीय भाव में हो, जैसे बृहस्पति फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि कुंभ लग्न है, द्वितीय भाव में हो और स्वगृही हो, या फिर द्वितीय केंद्र में चला जाए। केंद्र कौन से घर है? द्वितीय लग्न में आ जाए। लग्न को केंद्र भी कहा है, लग्न को मूल त्रिकोण भी कहा है, या फिर मूल त्रिकोण में आ जाए, तो त्रिकोण स्थान में आ जाए, तो जातक के पास धन और प्रतिष्ठा होती है। मान लो यही कुंभ लग्न में धनेश बृहस्पति और आयेश बृहस्पति दोनों ही ये लग्न में आ जाए, या फिर 11वें घर में, क्योंकि 11वें घर का स्वामी है, वहां का स्वामी 9वें घर में आ जाए, पंचम घर में आ जाए। ठीक, ये हो गया धन का एक विशेष योग। और यही धनेश चौथे, 7वें, 10वें आ जाए, तब भी ये हो गया धन का योग। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने। अब दूसरी चीज है धन भाव या धनेश का दृष्टि युति। धन भाव या धनेश का दृष्टि युति संबंध शुभ ग्रहों के साथ हो। मान लो आपका धनेश बृहस्पति है, अब बृहस्पति पर
चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, फर्ज करो बृहस्पति पर चंद्रमा की दृष्टि हो जाए कहीं से, तो फिर आपके पास अधिक धन रहेगा, पवित्र धन रहेगा, श्वेत धन रहेगा। और तीसरी बात, यदि द्वितीय गुरु द्वितीय भाव में सुगृही होकर के, ये कंडीशन तभी बनती है जब लग्न वृश्चिक होगा या लग्न कुंभ होगा। वृश्चिक होगा तो द्वितीय भाव में धनु लग्न होगा, और कुंभ लग्न होगा तो धन भाव में मीन लग्न होगा। यदि द्वितीयेश गुरु द्वितीय भाव में सुगृही होकर के मंगल से युति करे तो जातक धनवान होता है। ऐसा मंगल जो धनेश के साथ युति करे, लग्नेश या दशमेश होने से ही बली और शुभ होता है। लग्नेश जब वृश्चिक लग्न होगा तो लग्नेश बन जाएगा, और तब धनेश के साथ, क्योंकि वृश्चिक लग्न होगा तो दूसरे स्थान पर धनु लग्न होगा। धनु राशि में मंगल अगर लग्नेश होकर इकट्ठे बैठ जाए या दोनों कहीं बैठ जाएं तो व्यक्ति के पास धन संपत्ति खूब अच्छे से होती है, राजमान्य यह व्यक्ति होगा। तीसरी बात, धनेश और लाभेश का स्थान परिवर्तन हो। मान लो 8 यानी वृश्चिक लग्न है, 9th यानी धन भाव में धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। ऐसी अवस्था में 11वें घर में जब लग्न वृश्चिक होगा तो 11वें घर में बुध 11वें घर का स्वामी हो जाएगा। तो 11वें घर का स्वामी धन भाव में बैठा हो और धन भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो, इसको कहते हैं स्थान परिवर्तन। यदि आपकी जन्म कुंडली में है धनेश लाभ में, लाभेश धन में बैठा हो, या फिर केंद्र त्रिकोण लग्न चतुर्थ सप्तम दशम या पंचम नवम में त्रिकोण होता है, तो यदि धनेश लाभ में, लाभेश धन में, या लाभेश धनेश दोनों ही केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे होंगे तो जातक के पास धन लाभ विशेष रूप से होगा। यह हो गई धन के ऊपर चर्चा। अब द्वितीय भाव में स्थित बलवान ग्रह पर सूर्य और शुक्र की दृष्टि जातक को विद्वान बनाती है, यानी उसके पास विद्या रूपी धन होता है। ठीक है, विद्वानों का ऐसा मत है, और यही योग जातक को धन मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति भी दिलाती है। द्वितीय भाव में बलवान सूर्य यदि है तो ऐसी अवस्था में बलवान सूर्य मित्र राशिस्थ हो जाए, जैसे मेष राशि में सूर्य बलवान होता है। यहां पर मेष राशि में जब मीन लग्न होगा तो मेष राशि में सूर्य होगा, और यदि यहां पर भी नहीं है, अष्टम में अगर मेष राशि है और द्वितीय भाव में शुक्र बैठ जाए और अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य शुक्र को देखे, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि शुक्र सूर्य से 180 डिग्री नहीं जा सकते, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वैसे ही मैंने कहा कि यदि ऐसा है तो यदि द्वितीय भाव में स्थित बलवान ग्रह पर सूर्य देखे, चलो बृहस्पति बैठा है द्वितीय स्थान पर और बृहस्पति द्वितीय स्थान पर बैठा है और सूर्य उनको देखता हो, तो ऐसी अवस्था में जातक को विद्या रूपी धन विशेष रूप से प्राप्त होगा, और इसी के कारण इसको प्रतिष्ठा भी मिलेगी और ननिहाल पक्ष से भी इसको सुख समृद्धि मिलेगी। ये तो बात हो गई धन प्राप्ति, प्रतिष्ठा इत्यादि की। अब आपको एक चीज और समझना है, जन्म कुंडली में
छठा, आठवां, 12वां, इनको दुख स्थान कहा गया, दुख स्थान कहा गया है। इनमें बैठे हुए सभी सौम्य ग्रह कमजोर हो जाते हैं और पाप ग्रह बलवान हो जाते हैं। यदि धनेश का लाभेश और धनेश आमदनी का मालिक और धन का मालिक त्रिक भाव छठे, आठवें और 12वें भाव में कहीं बैठ जाए तो व्यक्ति का धन हानि योग बन जाता है। समझिएगा। नंबर 2, हम 6 नंबर तक आपको चार्ट रेडी करके समझा रहे हैं। धन भाव में पाप ग्रह या त्रिक भाव के स्वामी बैठे हो। मान लो धन भाव में आपका राहु बैठा है, पाप ग्रह हो गया, या केतु बैठा है, पाप ग्रह हो गया, या शनि बैठा है, पाप ग्रह हो गया, चंद्रमा भी बैठा है तो पाप ग्रह हो गया। अब आप बोलेंगे चंद्रमा पाप ग्रह कैसे हो गया? चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष के अमावस्या का होगा तो पाप ग्रह बन जाएगा। 10वीं के बाद चंद्रमा की कलाएं कृष्ण पक्ष में कमजोर हो जाती हैं, पाप ग्रह बन जाता है। तो यदि चंद्रमा है धन भाव में, पाप ग्रह बन गया, ठीक है, तो फिर धन नहीं होगा, निर्धनता का योग आ जाएगा। और छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी यदि धन भाव में बैठा होगा तो भी निर्धनता का योग आ जाएगा। या फिर धनेश छठे भाव का स्वामी एक जगह हो, या अष्टमेश धनेश के साथ हो, द्वादशेश यानी 12वें घर का स्वामी भी धनेश के साथ कहीं युति करता हो, दृढ़ युति करता हो, तो भी धन की कमी आ जाएगी, धन हानि का योग बनता है। धनेश प्लस लाभेश आमदनी का स्वामी, इनकम का स्वामी और धन का स्वामी छठे घर में बैठे हों तब भी व्यक्ति के पास निर्धनता का योग रहेगा। अब धन और लाभ स्थान दोनों पर देखो पाप ग्रह की स्थिति तो नहीं है। यदि पाप ग्रह की दृष्टि होगी धन पर या धनेश पर, लाभ पर या लाभेश पर, तो उस पर पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो भी धन हानि का योग बनेगा। या षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश युति, दृग युति, दृष्टि या फिर साथ बैठे होंगे तो भी धन हानि का योग बनेगा। धनेश और लाभेश शत्रु क्षेत्री पाप युक्त अथवा अस्त होंगे तब भी आपके पास धन हानि का योग बन जाता है। मंगल लाभ स्थान में और राहु द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो इस व्यक्ति के पास विद्वान लोग कहते हैं कि दरिद्र योग बन जाता है, हानि योग बन जाता है, ऐसा समझना चाहिए। अब यह धन से संबंधित आपको टिप्पणी याद कर लेना है, आपको ये सूत्र याद कर लेना है। धन के मामले में, आमदनी के मामले में इस विषय को यदि आप समझ पाए हैं तो हमें स्पष्ट करके जरूर कहिएगा। धनेश लाभेश का स्थान परिवर्तन, यानी धनेश लाभ में, लाभेश धन में चला जाए, खूब पैसा होगा। धनेश और लाभेश का परिवर्तन योग, धनेश यदि छठे भाव के साथ में युद्ध करेगा, दृष्टि करेगा तो हानि। धनेश 8वें घर के स्वामी के साथ युति या दृष्टि करेगा तो ही हानि। द्वादशेश के साथ करेगा तो भी हानि। अस्त होगा धनेश तो भी हानि। ये तो हो गई हानि की बात, धनवान की बात। यही नहीं, जब द्वितीय भाव में कोई पाप ग्रह बैठेगा तो जातक का चरित्र भी खराब होगा, जातक के चरित्र में भी हानि आएगी। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी अवस्था बन रही है तो आपको तत्काल ही उपाय करना चाहिए, श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। सिंदूर गंगा जल में थोड़ा सा डाल के श्री सूक्त का पाठ करें। उसके उपरांत वह गंगा जल सिंदूर युक्त
माँ भगवती तुलसी को अर्पण करें। तुलसी के पत्तों पर नाम लिख करके राम जी का और हनुमान जी को भेंट करें, धन लाभ होगा। आप जब भी किसी के साथ बातचीत करें, मीटिंग करें, तो अपनी जबान को रंग लें केसर से। कई लोग पान खा लेते हैं, कई लोग गुड़ भी खा लेते हैं, तो भी आपके पास धन का योग बन जाएगा। धन के स्थिति में अगर आप परेशान हैं, तो आपको अर्गला स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। ये छोटे-छोटे सूत्र अपना लीजिए और देव गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, क्योंकि धन के स्वामित्व का, कारकत्व का फल लेना हो तो देव गुरु बृहस्पति को मजबूत कर लीजिए। अपने गुरु को जीवन में धारण कर लीजिए। अपनी वाणी से कभी कड़वा ना बोले, गाली ना दें और गुरुमुखी हो जाएं। बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में चौमुखी दीपक जलाएं या केले के वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक जलाएं और लड्डू इत्यादि अर्पण करें, तो आपके पास धन की स्थिति मजबूत हो सकती है। यदि आपके पास धन योग है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप ये उपाय करके अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। धनेश और आयेश के ऊपर ये वीडियो संभव है कि आपको समझ में आया हो, नहीं आया तो हमें जरूर बताएं। चलिए लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।